चाहो। कौन सा जुल्म? किस सजा की बात कर रही हैं आप? इस शादी से इनकार क्यों नहीं कर देती तुम? ये क्या है? मेरी शादी का कार्ड है। अगले हफ्ते मेरी शादी है। तुम्हारी शादी होने वाली है, हुई तो नहीं है ना? अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा। मैं आंटी से बात करती हूँ ना। आप किसी से कोई बात नहीं करेंगी। ये कोई गुड्डा या गुड़िया का खेल नहीं, जब चाहे इकरार कर लिया और जब चाहे इनकार। देखो ना, मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि इस शादी में तुम्हारी मर्जी शामिल नहीं है। तुम्हारे दिल में सिर्फ और सिर्फ अहमर है। प्लीज आप यहीं चुप हो जाएं। मैं अपने आप को और किसी आजमाइश में नहीं डालना चाहती। मैं नहीं चाहती कि मैं इस शादी से इनकार करूं और मुस्तकीम की फैमिली को रुस्वा कर दूं। एक बार पहले भी मेरी बारात लौट चुकी है। मैं अब ऐसा कुछ नहीं कर सकती। तुम सबकी फिक्र छोड़ के सिर्फ और सिर्फ अपने और अहमद के बारे में सोचो। बहुत सोच समझ के फैसला किया है मैंने, और अहमद जी भी यही चाहते हैं। अहमद ये नहीं चाहता, वो तुम्हें चाहता है। उसकी खुशी तुमसे है। तो मैंने कब इनकार किया है कि वो मुझे नहीं चाहते या उनकी खुशी मुझसे नहीं है? बात यह है कि मैं अब कहीं भी रहूंगी, उनकी यादों के साथ वक्त गुजार लूंगी। मेरे दिल में उनके लिए जो मुकाम है वो आप समझ ही नहीं सकती। ये जुल्म है ना। मैं अहमद से बात करती हूँ, शायद इसी तरह मेरे दिल को सुकून मिल जाए। मैं बात करती हूँ। आप किसी से कोई बात नहीं करेंगी। मैंने आपको मना किया है ना। आपको मेरी इज्जत का ख्याल नहीं तो कम से कम अहमद जी की इज्जत का तो ख्याल कर लें। मैं कल वापस जा रही हूँ। तुम्हारी जैसी मोहब्बत नहीं देखी मैंने। खुदा आप कोई दुख ना दे तुम्हें। जो फैसला तुमने लिया है, अब उस पर कायम रहना नहीं जाए। हिना बीबी को मुस्तकीम साहब लेने आ गए। बुआ, आप उन्हें बिठाएं, हिना आ रही है। वो लाउंज में अहमद साहब के साथ बैठे हुए। ठीक है। तुम लोग डिनर के लिए कुछ ज्यादा ही जल्दी नहीं जा रहे? सर, आपको तो मेरी कंडीशन का पता है, और अगर आप मेरी जगह होते तो क्या करते? सर बताएं ना, अगर आप मेरी जगह होते तो क्या करते? लो, आ गई है ना। हाय। माशाल्लाह, तुम दोनों की जोड़ी बहुत अच्छी लगती है एक साथ। सर, मैं तो कहता हूं कि वी आर मेड फॉर ईच अदर, आंट वी? चलो जाओ, देर हो रही है आप लोगों को। चलो। मैं जल्दी आ जाऊंगी। अरे नहीं नहीं, जल्दी आने की क्या जरूरत है। जाओ, अपनी जिंदगी एंजॉय करो। वैसे भी घर पे ऐसा कौन है जो तुम्हारा इंतजार कर रहा है?
आप चाहे जितना भी अपने गम को छुपा लें, मैंने भी हालात के आगे अपना सर झुका दिया है अमर जी। आज हम दोनों के दरमियान कितनी दूरियां आ गई। चले। हाफिज। हमें जो तुम्हारा सहारा न मिलता भंवर में ही रहते, किनारा न मिलता किनारे पे भी तो लहर आ डुबोती, किनारे पे भी तो लहर आ डुबोती। अगर तुम ना होते, तुम ना होते। हर एक गम तुम्हारा सहेंगे, खुशी से करेंगे न शिकवा कभी भी किसी से। जहाँ मुझ पे हंसता खुशी मुझ पे रोती, जहाँ मुझ पे हंसता खुशी मुझ पे रोती। मामा, आप अल्लाह ताला से कहें ना कि हिनाबाजी को जाने से रोक लें। अगर वो चली गई तो पापा उनके बगैर नहीं रह सकते। मैं पापा को उदास नहीं देख सकती। हिनाबाजी के जाने के बाद मैं और पापा फिर से अलग हो जाएंगे। अल्लाह ताला, मैंने आपसे पहले कभी कुछ भी नहीं मांगा, लेकिन आज मैं अपनी हिनाबाजी आपसे मांग रही हूँ। कुछ बोलोगी नहीं? मैं क्या बोलूं? कुछ तो बोलो ना यार। पता है, मैं जिस दिन तुम्हें देखता नहीं ना, मेरा दिल बेचैन सा हो जाता है। दिल करता है कि रोज तुमसे मिलूं। जाओ अपनी जिंदगी एंजॉय करो। वैसे भी घर पे ऐसा कौन है जो तुम्हारा इंतजार कर रहा है? हेलो, कहाँ खो गई? कहीं नहीं। तुम्हें पता है मैंने क्या प्लान बनाया? पूछोगी नहीं? क्या? मैंने सोचा कि हम हनीमून पे पेरिस जाएंगे और शादी के तीसरे दिन ही निकल जाएंगे। मगर वो क्यों? गुड क्वेश्चन। वो इसलिए कि अगर यहां रहेंगे तो मामा मामी चाचा चाची ये सब लोग दुआएं करेंगे कि हमारा टाइम किसी तरह से खराब हो। मैं नहीं चाहता कि तुम्हें किसी किस्म का भी मसला हो। मैं हूं और सिर्फ तुम। आप न जाने क्या क्या सोच रहे हैं। आपके पास तो बहुत कुछ है सोचने के लिए, लेकिन मेरे पास कुछ भी नहीं है। चलो ऑर्डर करते हैं। अच्छा, खाने में क्या लो? कुछ भी जो आपको अच्छा लगे। तुम्हारी पसंद, तुम्हें क्या अच्छा लगता है बताओ ना।
बुआ, सामान रखवा दिया आपने? जी बीबी, सब रखवा दिया। हो सके तो मुझे माफ कर देना। ये सब कुछ मेरी वजह से हो रहा है। और अगर ऐसा हो गया तो मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर सकूंगी। यही होने जा रहा है, लेकिन आप खुद को कसूरवार मत समझें। हर किसी के अपने अपने हिस्से की खुशी होती है। मुझे मेरे हिस्से की खुशी मिल गई। माफी के लायक तो नहीं हूं, लेकिन दुआ करती हूँ कि तुम्हारी जिंदगी में सब कुछ ठीक हो जाए। सिर्फ इतना कहना चाहूंगी कि जो कुछ भी हो रहा है ठीक नहीं हो रहा है अमर। चले? हमें जो तुम्हारा सहारा न मिलता, भंवर में ही रहते, किनारा न मिलता, किनारे पे भी तो। हिना? हिना? तुम मेरे क्या हो, क्या हो। मम्मा, ये डिवोर्स क्या होती है? डिवोर्स मतलब तलाक, जिसके बाद हस्बैंड वाइफ एक साथ नहीं रहते। मामा और डैडी तो रह सकते हैं ना? अगर तुमने रहना है अपने डैडी के साथ तो रहो, मैं जा रही हूँ। अगर मैं इतनी ही बुरी हूं तो छोड़ क्यों नहीं देते मुझे? अगर ऐसा ना होता तो कब का छोड़ चुका होता।
न जाने क्यों दिल से ये आवाज आई, मिलन से है बढ़ के तुम्हारी जुदाई। न जाने क्यों दिल से ये आवाज आई, मिलन से है बढ़ के तुम्हारी जुदाई। इन आँखों के आंसू न कहलाते मोती, इन आँखों के आंसू न कहलाते मोती। अगर अहमद जी, मैंने आपसे मोहब्बत की है, आपका सर कभी भी झुकने नहीं दूंगी। पहले मैं अपने बेटे को, फिर मैं अपनी बेटी को। अरे क्या हुआ है ना, क्यों रो रही हो बेटा? तुम मेरे क्या हो, तुम मेरे क्या हो। हमें और जीने की चाहत न होती, हमें और जीने की चाहत न होती। पापा, अगर आप भी आए ना, देखिए ना बच्चे कितनी प्यारी लगी है। ना होते, तुम ना होते, तुम मेरे क्या हो, तुम मेरे क्या हो। बीबी खाना लग गया। हाँ, गेस्ट को खिलाना है। आए आप लोग खाना खाने, आइए खाना। चलिए खाने के लिए भी सब लोग आ जाएं। किनारा न मिलता हमें जो तुम्हारा सहारा, न मिलता भंवर में ही रहते। किनारा न मिलता, किनारे पे भी तो लहर आ डुबोती, किनारे पे भी तो लहर आ डुबोती। अगर तुम ना होते, तुम ना होते। हिना, हिना, अरे बैठो हिना। मैं तो बस तुम्हें देखने आया था। कैसी हो अब? ठीक हूँ, थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू किस बात का? देखो ना, हम सबसे पहले दोस्त हैं, उसके बाद कोई रिश्ता आता है। कुछ कहना चाहती हो तुम? कोई परेशानी है तो कह डालो। तुम्हारा हर दुख, हर परेशानी में बांटना चाहता हूं, आज से, अभी से। कुछ भी नहीं हुआ ऐसा, नींद पूरी नहीं हुई थी, इस वजह से चक्कर आ गए। मैं ठीक हूँ मुस्तकीम। फिर से कहो। क्या? मुस्तकीम। तुम्हें पता है, तुमने आज तक मेरा नाम नहीं लिया। मेरा नाम तुम्हारे मुंह से कितना अच्छा लगता है। एक बार फिर बोलो ना। मुस्तकीम। I love you, Hina. I really love you. सॉरी, डिस्टर्ब तो नहीं किया?
नहीं एक्चुअली वो बस मैं जा रहा था, मैंने कहा इसकी तबीयत पूछता चलूं। अच्छा है ना, अपना ख्याल रखना। ओके जी, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। ये तुम्हारी दवाई। कैसी तबीयत है? ठीक हूँ। कुछ चाहिए होगा तो बता देना। तुम्हें क्या बताऊं कि तुम मेरे क्या हो, मेरी जिंदगी का तुम ही आसरा हो। तुम्हें क्या बताऊं कि तुम मेरे क्या हो, मेरी जिंदगी का तुम ही आसरा हो। मैं आशा की लड़ियां न रह पे रोती, मैं आशा की लड़ियां न रह पे रोती, अगर तुम अहमद जी, जी क्या आज आपका जाना जरूरी है? आज मेरी जिंदगी का इतना अहम दिन है, क्या आप आज मेरे साथ, मेरा मतलब है हमारे साथ वक्त नहीं गुजार सकते? आज के बाद तो वैसे भी मैं इस घर में नजर नहीं आऊंगी। नहीं है ना, ये तुम्हारा अपना घर है। जब तुम्हारा दिल करेगा आ जाना। तो आप नहीं रुकेंगे? मैं जल्दी आ जाऊंगा। अच्छा, तब तो अहमद का सामान है, कहाँ है वह? मुझे बहुत ही अफसोस से कहना पड़ रहा है कि कुछ देर पहले वो कार एक्सीडेंट में चल बसे। तुम मेरे क्या हो, देखो तुम मुझसे नजरें चुरा रहे हो, तुम मुझसे बिल्कुल झूठ नहीं बोल सकते। तुम मेरे भाई हो और तुम्हारी फीलिंग्स को मैं बहुत अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करती हूँ। मैंने सोचा था कि किसी को बताए बगैर यहाँ से चली जाऊं, लेकिन अगर ऐसा करती तो एक बहुत बड़ा गुनाह सरजद हो जाता, जिससे एक नहीं दो जिंदगियां बर्बाद होती। ये जुल्म होने से रोक लो अहमद, मैं सिर्फ तुमसे प्यार करती हूँ। हेलो, मैं आ रहा हूँ, आनी रास्ते में हूँ।
न जाने क्यों दिल से ये आवाज आई, मिलन से है बढ़ के तुम्हारी जुदाई। न जाने क्यों दिल से ये आवाज आई, मिलन से है बढ़ के तुम्हारी जुदाई। इन आँखों के आंसू न कहलाते मोती, इन आँखों के आंसू न कहलाते मोती। अगर तुम ना होते, तुम ना होते, तुम मेरे क्या हो। मैंने अपनी बेटी की जिंदगी तबाह कर दी। अब क्या होगा इसका? कौन करेगा इसकी शादी? अरे तहरीम, अहमद कहाँ रह गए? आंटी मैं फोन कर रही हूँ, बस आने वाला होगा। अब देर हो रही है, मेरा ख्याल है निकाह शुरू करवा दिया जाए। बस अभी आ ही रहा होगा। ओके, मैं फिर निकाह शुरू करवा दी, ठीक है? हाँ, मेरा ख्याल है आप निकाह की तैयारी शुरू करें। जी बिल्कुल। आप में से अहमद साहब के घर वाले कौन हैं? जी मैं बहन हूं उनकी। आप ये चीजें पहचान सकती हैं? ये सब तो अहमद का सामान है। कहाँ है वो? मुझे बहुत ही अफसोस से कहना पड़ रहा है कि कुछ देर पहले वो कार एक्सीडेंट में चल बसे। आप झूठ बोल रहे हैं। अहमद जी को कुछ नहीं हो सकता।
सुनिए क्या कह रहे हैं, अमर जी को कुछ नहीं हो सकता, वो नहीं मर सकते। न जाने क्यों दिल से ये आवाज आई, मिलन से है बढ़ के तुम्हारी जुदाई। न जाने क्यों दिल से ये आवाज आई, मिलन से है बढ़ के तुम्हारी जुदाई। इन आँखों के आंसू न कहलाते मोती, इन आँखों के आंसू न कहलाते मोती। अगर अल्लाह ही पूछे इन चोरों को। ओह गॉड, टेरिबल। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि अहमद की जान बच गई। अगर वो सब कुछ चोरों के हवाले ना करता तो उसे कोई भी नुकसान पहुंचा सकते थे। बस बेटा, उस लड़के की मौत इसी तरह लिखी थी, ना वो अहमद से सामान छीनता, ना एक्सीडेंट में मरता। अब उससे जो सामान दस्तयाब हुआ है, पुलिस को ये लगा कि ये शायद अहमद का हो। जी, और ये बात एक और तरफ भी इशारा देगी, जो कुदरत का मंसूर था। ना ये सब होता और ना हमें हिना के दिल की बात मालूम होती। प्लीज आप दिल छोटा मत करें। अरे नहीं तहरीर, ऐसी बात नहीं है। आई एम वेरी हैप्पी। आफ्टर ऑल हिना हमारी बेटी जैसी ही तो है। Wow, you look beautiful. थैंक यू अमर जी। अरे अब तो अमर जी कहना छोड़ दो। हिना, तो मेरी दुआ है कि आप दोनों हमेशा खुश रहें। थैंक यू मुस्तकीम। वैसे जो तुमने कर दिया, इसकी मिसाल कम ही मिलती है। मैंने तो कुछ भी नहीं किया, बल्कि अल्लाह ताला ने मुझे इतना बड़ा गुनाह करने से बचा लिया। अगर मैं दो दिलों को जुदा कर देता तो ऑल द बेस्ट। अल्लाह आप दोनों को खुश रखे। आज से मेरा एक नहीं दो बेटे हैं। थैंक यू। हाँ, तो हिरा भी चल रही है हमारे साथ फिर? नहीं, मैं अपने दोस्त के पास रहूंगी। आप और मामा घूम कर आए। ओके मेरा बच्चा। See you. थैंक यू फॉर एवरीथिंग। अमर जी, अब भी अमर जी।